नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत है। ये सेशन एक सूचना है जो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन टायर 1 का दिया था। अब एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें सब्जेक्ट में उन्होंने कहा है कि सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका डिक्लेरेशन दिया है उन्होंने टायर 1 का। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो कि टायर 2 में अपीयर करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ही अहम जानकारियां हैं जो आप लोगों को एक्चुअली देखनी चाहिए, इसलिए सेशन लास्ट तक देखिए। ये जो पीडीएफ है वो वाकई इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि ये जो रोल नंबर्स दिए गए हैं क्या उसमें कहीं आपका नाम तो नहीं है। कुछ ऐसे भी रोल नंबर्स हैं जिनको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, अगर वो आप हैं तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया था किस तारीख से किस तारीख तक, तो वो आप सबने दिया है एग्जाम, तो उसमें ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी जरा ध्यान देंगे तो एग्जामिनेशन हुआ था 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था जैसा कि हम सब जानते हैं, और उसके आधार पर जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो दिया गया है फिक्स कट ऑफ के साथ। ठीक है, वो अभी मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि कितना कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का और बाकी कैटेगरीज का, तो वो सारी चीजें यहां पर इस इंफॉर्मेशन में गिवन है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था टीयर 1 में वो है 30% अनरिजर्व्ड, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, मतलब ये फिक्स जो सीट्स होती हैं उनकी बात हो रही है। परसेंटेज देखिए, एज पर द पैरा 17.1 ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 ऑफ एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। 30% अनरिजर्व्ड में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25% और बाकी कैटेगरी में 20% की आवश्यकता थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो आप लोगों को थोड़ी विस्तार में बृहद में और जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि दोनों के सेपरेट कट ऑफ हैं। दो एग्जामिनेशन के लिए ये ऑब्वियसली होता है, तो मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दो अलग अलग कट ऑफ्स आएंगे तो आप इसमें भ्रमित मत होइएगा कि पहला क्या है दूसरा क्या है, तो बता देता हूं। इसमें डीईओ ग्रेड ए और एलडीसी जेएसए 2 का कट ऑफ दिया गया है। सबसे पहले हम लोग एलडीसी/जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएसए की बात करते हैं, तो लोअर डिवीजन क्लर्क का जो कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो क्या है, अगर बात करूं उसकी, तो वो गया है 157.36168 और 6362 कैंडिडेट अवेलेबल थे इसके लिए, यानी आगे बढ़ेंगे। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 139.68408 कट ऑफ गया है और 7003 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। एसटी की अगर हम बात करें तो 129.44568 कट ऑफ गया है और 2950 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो जरा आप ये कंपैरिजन कर लेना, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, मामूली सा डिफरेंस है पॉइंट में, वो भी 156.61665 ओबीसी का कट ऑफ है और सबसे ज़्यादा 10,887 बच्चे, यानी जनरल से भी ज़्यादा ओबीसी में बच्चे आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 150.51731 कट ऑफ गया है और ये 6,656 बच्चे अवेलेबल हैं। ईएसएम की बात करें, एक्स सर्विस मैंस की, तो कट ऑफ 78.23008 है और यहाँ 3,698 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। यहाँ बाकी फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए दिया गया है तो उनका कट ऑफ 124, 81 और 123 क्रमशः है और पीडब्ल्यूबीडी अदर कैंडिडेट्स का 72.5350 है। यानी कुल मिला के अगर कट ऑफ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली वो जनरल का ही है, लेकिन ओबीसी कट ऑफ कहीं भी बहुत पीछे नहीं दिख रहा है मुझे, और ये अब ट्रेंड सा ही बन गया है हर पेपर में। तो कुल मिला के अवेलेबल कैंडिडेट्स जो हैं टीयर 1 के लिए वो हैं हमारे पास 39,835। ये वो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। उनका रोल नंबर ऑब्वियसली मिल जाएगा कि कौन कौन क्वालिफाई किया है, अभी जल्दी ही आप सब लोग देख सकेंगे उसको भी। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कि इन एडिशन टू दिस, इसमें उसने स्टार लगा के बोला है
जो अनरिजर्व कैंडिडेट है मेंशन अबव 981 उसमें एससी के हैं, माने उन्होंने जनरल का कट ऑफ क्लियर किया है, इसलिए वो 981 लोग उसी में इंक्लूडेड हैं। 176 एसटी के लोग उसी में इंक्लूडेड हैं। 8543 ओबीसी, 3814 ईडब्ल्यूएस, 5 ईएसएम, 128 ओएच, 8 एचएच और 122 वीएच एंड 26 पीडब्ल्यू अदर कैंडिडेट्स आर आल्सो क्वालिफाइड एट यूआर कट ऑफ। तो देखो बाबू 8543 ओबीसी और ये टोटल वैल्यू कितनी है जरा दिखाओ मुझे, ये कुछ एरर तो नहीं है। यूआर में 6362 लोग अवेलेबल हैं, कैंडिडेट अवेलेबल ये दिखा रहा है ना। अच्छा तो चलो इन्होंने कुछ इन एडिशन टू यूआर कैंडिडेट मेंशन अबव 981 एससी के बच्चे, 176 एसटी के, 8543 ओबीसी के, 3814, अच्छा वो कैंडिडेट्स में से ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं। अरे वाह बहुत अच्छी बात है यार, ये तो बहुत शानदार है। ओबीसी वाले तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि उनका नंबर ज्यादा ही है, लगभग वहीं पर पहुंच रहे हैं। यानी इस लिस्ट में इतने इतने बच्चे अपने अपने कैटेगरी में वैसे हैं जिन्होंने जनरल का भी क्वालिफाई कर लिया है कट ऑफ। वेरी गुड, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं डीओ ग्रेड ए में। तो डीओ ग्रेड ए में जब आएंगे तो 176.27042 कट ऑफ गया है। वाह एकदम आगे लेवल पे चले गए हैं। 408 चूंकि वैकेंसी कम थी यहां पर तो 408, एससी में 166.6764 है कट ऑफ, 276 कैंडिडेट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एससी एसटी में 165.07894 है, 65 ही कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ओबीसी का और जनरल का कट ऑफ सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों में एक ही कट ऑफ गया है। इवन ईडब्ल्यूएस भी सेम है, यानी 3 कैटेगरी बिल्कुल सिमिलर कट ऑफ पे हैं, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, कोई फर्क नहीं है। 486 और 192 रिस्पेक्टिवली इनमें लोग अवेलेबल हैं। एक्स सर्विसमैन की यहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई गई है एज कंपेयर टू जेएसए, 133.93856 है, 150 लोगों ने क्वालिफाई किया। ओएच कैटेगरी में भी कट ऑफ कहीं भी हल्की नहीं है, 166.25113 है और 53 बच्चे क्वालिफाई करके गए हैं, यानी कुल संख्या यहाँ 1630 की है। और इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर गेन किए हैं, जिसने जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ पार किया है। तो क्या है, इन एडिशन टू द यूआर कैंडिडेट्स मेंशन अबव, 25 एससी, 10 एसटी, 442 ओबीसी, 192 ईडब्ल्यूएस, 1 ईएसएम और 9 ओएच कैटेगरी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है यूआर कट ऑफ को, जो कि एक अच्छी बात है। अब रिजल्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को जरा देखा जाए, यही मैं बताना चाह रहा था। 23 ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट किसी कारण से रोका गया है। 23 कैंडिडेट्स इज केप्ट विदहेल्ड एंड ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस रीजंस, अलग अलग रीजन हो सकते हैं इनका रिजल्ट रोकने के लिए। तो इन सभी रोल नंबर्स को कृपया बहुत ध्यान से देखें। देखिए कहीं आप इस रोल नंबर में तो आते नहीं है ना, ये रोल नंबर है तो आप लोगों का रिजल्ट अभी वेटिंग में रखा गया है। और ऐसे 7 कैंडिडेट्स हैं जिनको डी बार कर दिया गया है, यानी कि एग्जामिनेशन में कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया में वो पकड़े गए होंगे जो कि अनएथिकल होगी। तो उसकी वजह से देखिए रोल नंबर यहाँ पर, ये जो 7 रोल नंबर आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 रोल नंबर, इन्हें डीबार कर दिया गया है। बियरिंग रोल नंबर इतना हैज बीन प्रोसेस बिकॉज ऑफ देयर डीबारमेंट फ्रॉम एसएससी एग्जामिनेशन। बार बार कहता हूं कि भैया डीबारमेंट से बचना है, ये मजाक नहीं है। एसएससी लिखता है तो उसको करके दिखा सकता है, और उसने कर दिया। 7 लोगों को डीबार कर दिया, अब आप अगले कुछ सालों तक पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स के रोल नंबर ध्यान से देखिए, ये होल्ड पे हैं। 7 लोगों का अब रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि वो डीबार हो चुके हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो एसएससी ने अवेलेबल किया है वेबसाइट पे। अब देखिए जो टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा, कंडक्ट होगा, वो अवेलेबल कर दिया जाएगा वेबसाइट पर जल्दी ही, ऐसा एसएससी कह रहा है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर और वहां रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन ये बोलता है कि द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड्स टू द आंसर की ऑफ टियर 1 एग्जामिनेशन हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड द आंसर की हैज बीन मॉडिफाइड wherever necessary
Final answer keys has been used for evaluation. Marks and final answer keys of the qualified and non-qualified candidates will be uploaded on the commission website shortly. तो जो क्वालिफाई कर गए हैं, जो नहीं क्वालिफाई किए हैं, उन सब का मार्क्स भी अपलोड हो जाएगा। और जो जो आप लोगों ने इश्यूज मतलब दिए होंगे आंसर की में, जब आया होगा कि ये सवाल में लगता है एरर है, तो उन सब पे ध्यान रखते हुए एसएससी ने मॉडिफाई करके जो एक्चुअली एक्सेप्ट किया गया होगा उसको अपडेट वो आने वाले समय में आंसर की को करेंगे और आपका रिजल्ट अकॉर्डिंगली ही बनाया भी गया है। तो ये एसएससी इस पर कह रहा है। तो ये पूरी नोटिस एसएससी द्वारा दी गई है, जो कि 6 तारीख को आई थी और आपको आज इसका पूर्ण रूप से विवरण मिल रहा है। तो ये था पूरा एक इंफॉर्मेशन एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग। अब अगर आपका भी नाम आपके टायर 2 की सूची में आ चुका है तो बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को नया आयाम दीजिए, एग्जामिनेशन बेहतर दीजिए और जल्दी से निकालकर आप भी संस्था को ज्वाइन कीजिए। यही शुभकामनाएं रहेंगी सभी खान सर के और उनके टीम मेंबर्स के साथ। आप जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा आपके हर एक कदम पर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता कर पाएं। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।